नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 27 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। राहु काल सुबह 9:18 से 10:48 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम शुष्क रहेगा। रात के तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला आई लव मोहम्मद विवाद, भीड़ ने किया पथराव तो पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार में चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को दिए 10-10 हजार रुपए। ले हिंसा में सोशल वर्कर सोनम वांगचुक अरेस्ट, जोधपुर जेल भेजा। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में लौटते मानसून से भारी बारिश। सिखों पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर वाराणसी कोर्ट में चलेगा केस। यूएन में इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू के भाषण का बॉयकॉट। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में मचे बवाल की। यूपी के कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद की आग अब कई जिलों में फैल चुकी है। बरेली में जुमे पर इस विवाद के चलते 3 जगहों पर बवाल हुआ। लोगों ने पथराव किया तो पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल मौलाना तौकीर रजा मुस्लिमों से शहर में इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन ग्राउंड में जाने की जिद पर अड़ गई। पुलिस ने जब भीड़ को रोका तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। धार्मिक नारे लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया। छतों से पत्थर फेंके गए। इसके बाद पुलिस ने हालात को काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। बारादरी और प्रेमनगर क्षेत्र में बवाल हुआ। पुलिस ने शहर में बाजार बंद करा दिए। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया है। मौलाना तौकीर रजा इतिहाते मिलत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष हैं। इन पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का भी आरोप है, जो मामला अभी भी कोर्ट में है। उधर मऊ में भी जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद पर बवाल हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। ये विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 4 सितंबर से शुरू हुआ था। बराफात के जुलूस के दौरान एक समूह ने आई लव मोहम्मद लिखा। एक बैनर जुलूस मार्ग पर लगाया गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। इस मामले में केस दर्ज हुए तो ये विवाद बढ़ता हुआ दूसरे जिलों में पहुंच गया। हिंदू समुदाय ने इसके जवाब में आई लव महादेव या महाकाल जैसे बैनर लगाए। यूपी पुलिस ने सभी से शांति की अपील करते हुए सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। अब खबर बिहार से। बिहार में चुनाव से पहले 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए योजना के तहत दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। 2020 में आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3 करोड़ 39 लाख है। इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को इस योजना का फायदा मिलेगा। इन जीविका दीदियों को पीएम ने कहा कि अगर देश में जनधन योजना के तहत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा माताओं बहनों के खाते न खुलवाए तो आज क्या इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं वो पूरे आपके खाते में जमा होंगे। कोई एक पैसा नहीं मार सकता। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले लूट लिया जाता था। अब खबर लद्दाख से। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में ले जाया गया है। राज्य सरकार ने वांगचुक पर लेह में 2 दिन पहले हुई हिंसा का जिम्मेदार माना था। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। वहीं लेह में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रहा। स्कूल कॉलेज शनिवार तक बंद है। लेह में पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की थी। इनमें 4 युवाओं की मौत हो गई थी। 80 से ज्यादा घायल हुए थे। इनमें 40 पुलिसकर्मी शामिल है। अब तक 60 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने वांगचुक की एक संस्था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के विदेशी फंडिंग लाइसेंस पर रोक लगा दी है। अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने के लिए नीले और पैसों का परमिट है, सिर्फ वही पटाखा बना सकते हैं, लेकिन बेच नहीं सकते। सीजेआई बीआर गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक शर्त भी रखी है। बेंच ने कहा कि वे कोर्ट के अगले आदेश तक एनसीआर में कोई पटाखा नहीं बेचेंगे। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से बैन न तो संभव है और न ही सही है। हम केंद्र से आग्रह करते हैं कि दिल्ली सरकार पटाखा बनाने और बेचने वालों सहित सभी हितकर्ताओं से
बातचीत करके पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव लेकर आए, एक व्यवहारिक समाधान को लेकर आए जिसे सभी स्वीकार करें। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन सिर्फ सर्दियों के मौसम के बजाय पूरे साल तक बढ़ाने के आदेश दिया था। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है। अब खबर मौसम की। उत्तर भारत के कई राज्यों में लौट रहा मानसून इन दिनों दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक्टिव है। महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अच्छी बारिश हुई। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज बंद है। हैदराबाद में खराब मौसम के कारण 3 फ्लाइट डाइवर्ट करनी पड़ी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारी बारिश के कारण स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। बंगाल की खाड़ी पर बने लो प्रेशर सिस्टम से 28 सितंबर तक महाराष्ट्र और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। ओडिशा में 18 जिलों में हाई अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में मानसून विदा हो चुका है। गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में अभी मानसून बाकी है। मध्य प्रदेश के अगले 48 घंटों में मानसून सीजन खत्म हो सकता है। मानसून महाराष्ट्र से 5 अक्टूबर से पहले लौटने की उम्मीद नहीं है। अब खबर इलाहाबाद से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब उनके खिलाफ सिखों पर टिप्पणी के मामले में वाराणसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल पिछले साल अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि लड़ाई इस बात की है कि क्या सिख को हाथ में पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार है। राहुल के इस बयान के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने एमपीएमएलए कोर्ट में यह दोबारा याचिका दायर की, जिसे 21 जुलाई 2025 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 सितंबर को बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब खबर यूएन से। इजरायली पीएम नेतन्याहू का भाषण संयुक्त राष्ट्र में बायकॉट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने शुक्रवार को जैसे ही यूएन महासभा में स्पीच देना शुरू किया, कई देशों के डिप्लोमेट्स हाल के बाहर चले गए। हालांकि नेतन्याहू ने भाषण जारी रखा। नेतन्याहू ने कहा कि पिछले साल में हालात बदल गए हैं। इजराइल ने अपने सभी दुश्मन को खत्म कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि इजराइल ने यमन में हुती, गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्ला और सीरिया में असद और सबसे अहम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जारी है। ऐसे में आज यूएन में बैठक में शामिल होने के लिए रास्ता बदलकर न्यूयॉर्क पहुंचे। नेतन्याहू 5 यूरोपीय देशों के एयर स्पेस से बसते हुए 600 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करते हुए अमेरिका पहुंचे हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।